नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। शहर के दाऊदपुरा में वैक्सीनेशन महाअभियान में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पिंक बूथ बनाया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला प्रशासन द्वारा जहां कुछ दिनों पूर्व वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राजस्थानी भवन को पिंक बूथ बनाया गया था, वहीं एक बार फिर से दाऊदपुरा क्षेत्र में शासकीय यूनानी औषधालय को पिंक बूथ बनाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं वैक्सीनेशन करवाने पहुंची। इनमें खास बात यह रही कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा संख्या में पहुंची और बिना हिचक के वैक्सीन लगवा रही हैं। नगर निगम द्वारा निःशक्तजनों, वृद्धजनों के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसमें वृद्ध महिलाओं को ऑटो में वैक्सीन लगाई गई। महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा था। उपायुक्त सलीम खान ने बताया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर ये पिंक बूथ बनाया गया है। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में लोगों को शामिल करने के लिए होमगार्ड्स कमांडेंट ने नवाचार करते हुए हर घर पर दस्तक देकर वैक्सीनेशन करने की जानकारी ली। वहीं लोगों को इस दौरान प्रोत्साहित भी किया। बुरहानपुर जिले में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर जारी है और शायद यही कारण है कि बुरहानपुर में जिला प्रशासन अब लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा है। दरअसल होमगार्ड कमांडेंट रोशनी बिलावल मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र में पहुंची और एक एक कर सभी का दरवाजा खटखटाकर पूछा कि आप लोगों ने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, जिसके बाद घरों से निकलकर महिलाओं ने कहा कि हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। जिला प्रशासन के कार्य एक नवाचार के रूप में देखा गया है और लोग भी जिला प्रशासन का सहयोग कर बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं। कई महिलाओं ने वैक्सीन लगाकर अपना वैक्सीन कार्ड भी दिखाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 घंटे में ही लगभग 33 महिलाओं ने वैक्सीन लगा ली। होमगार्ड कमांडेंट ने कहा कि जो लोग वैक्सीन के नाम पर डर रहे थे, उन लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए और वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह का नवाचार किया जा रहा है। घर घर जाकर महिलाओं से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की जा रही है। ये मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाके उनको मोटिवेट करें, अपने साथ जितने लोग हैं उनको बताएं कि सभी लोग वैक्सीन लगा के रखे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं, घर घर जाके कोशिश है हमारी कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। कितना लोग जागरूक हुए हैं? अभी तक हम जितने भी लोगों से मिले हैं सभी ने यही बोला है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे और हम 12 बजे एक बार फिर एक राउंड लगाएंगे, उसका फॉलोअप करेंगे कितने लोगों ने लगवाया है। ग्राम पंचायत भंबाड़ा में कथित रूप से सरकारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया है। सरपंच सहित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है। ग्राम पंचायत भंबाड़ा के सरपंच दिलीप पांडे के नेतृत्व में ग्रामीण संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से शिकायत मौखिक रूप से की। गांव के आरआई पटवारी की मिलीभगत के चलते पुरखों की जमीन जो पंचायत के अधीन थी, उस पर 4 लोगों ने कब्जा कर लिया और उसको अब बेचने की तैयारी की जा रही है। लगभग 24 एकड़ की जमीन लाखों रुपए की बताई गई है। सरपंच ने कहा कि गांव में यह जमीन मालगुजारों के समय से चली आ रही है, जो कि पशुओं के पानी पिलाने के लिए रखी गई थी। जबकि इन लोगों ने कब्जा कर लिया है तो पशु भूखे प्यासे मरेंगे। जिन लोगों पर ग्रामीणों ने भूमि पर कब्जा कर उसे बेचने का आरोप लगाया है, उनका नाम रविंद्र विठल पाटिल, ललित काशीनाथ चौधरी, सीताराम पाटिल, समाधान भागवत। इन लोगों पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गाँव के आरआई डोंगरे पटवारी राहुल तोमर की मिली भगत से ये जमीन इनके नाम कर दी गई है। सभी ने मौखिक रूप से शिकायत की है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने मौखिक रूप से जमीन की बेचने की शिकायत की। जांच के लिए प्रतिवेदन मांगा गया है। दोष सिद्ध होने पर एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। देखो, ग्राम पंचायत के पास एक धर्ममाल के नाम से 24 एकड़ खेत थी। वो 24 एकड़ ग्राम पंचायत करीबन 50 साल से बोकर उस गाँव को पानी पिलाने का कार्य कर रही है। लेकिन माल गुजार और पटेली थी, ग्राम पंचायत निर्मित नहीं हुई थी, उसके पहले माल गुजार और पटेली थी, उनके नाम आ रहे थे, उनके नाम पे चली आ रही थी। और वो कुछ अधिकारियों ने मिलके, पटवारी और आरआई ने मिलके उनको भूमि स्वामी तो बना दिया और हम गनती पर आकर उन्होंने उनके कब्जे में ज़मीन देने की बात कही। हम गांव वाले करीब 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए और आरआई साहब और पटवारी साहब से निवेदन किया कि ये ज़मीन पंचायत के कब्जे में, इन लोगों ने कभी वो ज़मीन ने भी बोई, इनके नाम आते जा रहे हैं, ये शासकीय भूमि है, पंचायत इसके ऊपर मवेशी को, गांव को विकास हो रहा है। फिर इसके आरआई ने और पटवारी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अपर कलेक्टर महोदय साहब के पास आए। ग्राम बम्बाड़ा के सरपंच और कुछ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक यहाँ आकर के शिकायत किया है कि वहाँ की 2 भूमि सर्वे क्रमांक है 668 और एक 675 है, जो किसी समय में इनके द्वारा बताया गया है कि माल गुजर
के रूप में दी जाती थी और शासकीय ज़मीन है। वर्तमान के रिकॉर्ड में वह किसी भूमि स्वामी के नाम से हो गई है। तो इस प्रकार की एक इन्होंने मौखिक रूप से शिकायत किया, तो मैंने इन लोगों के से कहा है कि आप एक बार लिखित तौर में एक आवेदन दे दें और साथ में दस्तावेज कर दें, तो मैं उसकी जाँच कर लूँगा। सर एफआईआर दर्ज होगी अगर ये मामला फर्जी पाया? यदि इस प्रकार यदि कोई शासकीय ज़मीन को अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट के नाम से कर दिया है तो ये धोखाधड़ी के रूप में आता है, तो इसके विरुद्ध एफआईआर भी हो जाएगी व्यक्ति के। सरपंच इसमें सची और उनका उसका भी नाम पटवारी का नाम भी आ रहा है सर। हाँ, देखिए ये डिपेंड करेगा, पहले मैं रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लूँ, जांच कर लूँ कि ये गलती कहाँ से हुई है और किसके द्वारा की गई है। यदि जानबूझ करके गलती किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हुई है तो उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। खंडवा में करोड़ों की लागत से पेयजल योजना होने के बावजूद शहर के लोग आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खंडवा की आवाज संस्था ने निगम के खिलाफ कुंभकर्ण का एक पुतला बनाकर विशेष प्रदर्शन किया। ये खंडवा का दुर्भाग्य कहेंगे, जहां पर 200 करोड़ की नर्मदा जल होने के बावजूद शहर वासियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। आए दिन पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम तक की नौबत आ रही है, लेकिन अधिकारियों के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। नगर निगम केवल कागजों पर जल वितरण कर रही है। आज भी शहर के 15 से अधिक वार्डों में पानी की समस्या है। जल वितरण के नाम पर हर गर्मी में टैंकरों से खंडवा शहर में जल वितरण का कार्य किया जाता है और लाखों रुपए के बिल ठेकेदारों की मद में पास हो जाते हैं, लेकिन शहर की जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। आज खंडवा नगर निगम कार्यालय में खंडवा की आवाज द्वारा ठेले पर एक पुतला रखकर, जिसे कुंभकर्ण का नाम दिया गया, उसे नींद में जगाने की लोगों ने कोशिश करी। पानी की समस्या को लेकर खंडवा की आवाज द्वारा लगातार नगर निगम को जगाने की कोशिश की जा रही है। आज ऐसा ही प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां कुंभकर्ण के रूप में नगर निगम के स्वरूप देखे गए। इस अनोखे प्रदर्शन को देख लोगों ने कहा कि अब अति हो गई है, नगर निगम कब जागेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं। अधिकारी केवल आश्वासन देकर लोगों की भावना से खेल रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति शहर में देखी जाए तो सुबह से ही लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। वहीं अब लोगों का दर्द देखने को मिल रहा है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अब जनता आने वाले चुनाव में नेताओं को आईना दिखाएगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा बंगाली कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, 3 महीने से, जैसे गर्मी चालू हो गया पानी ही नहीं आ रहा है। और एक बोरिंग भी नहीं है कि चलो भाई हमारा नर्मदा पानी नहीं आ रहा है तो हम बोरिंग से पानी भर ले, तो कहाँ से हम लोग पानी लाए? घर की लेडीज घर की काम करे कि पानी लाने जाए, तो घर पे पानी नहीं है तो कैसे चले बोलो। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बोरिंग ठीक कर रहे हैं, ना नर्मदा की पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, नहीं आ रहा है। आज आप कहाँ पर आए और क्या बोले आपने? हम वही बोलने आए मैडम को कि भाई हमारा इधर कोई भी तो बोरिंग ठीक कर दो, नहीं तो नर्मदा की पानी छोड़ो। खंडवा में एक दंपत्ति के यहाँ 11 साल बाद जन्मी एक बालिका को प्रथम बार गृह प्रवेश करने के लिए परिवार ने इसे एक उत्सव के रूप में मनाया और नन्ही बालिका का गृह प्रवेश कराया। खंडवा की एक आइडियल फैमिली में 11 साल के बाद पहली संतान बेटी के रूप में आई तो परिवार ने जश्न मनाया। बिटिया के जन्म के बाद घर आगमन पर परिवार ने अनूठा जश्न मनाया। ढोल बजाए, आतिशबाजी की और फूलमाला पहनाकर बिटिया और उसके माता पिता का स्वागत किया। पहले घर को आंगन और फूल गब्बारों से सजाया गया। 11 साल बाद पहली संतान के रूप में बिटिया जन्मी तो परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किशोर नगर निवासी पेशे से डॉक्टर राकेश चौहान की पत्नी दुर्गा चौहान ने 16 जून को बेटी को जन्म दिया। वे शासकीय स्कूल में शिक्षिका हैं। सीजर से डिलीवरी हुई तो 22 जून को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बेटी का गृह प्रवेश मंगलवार को सूरजकुंड वार्ड स्थित उनके ननिहाल में हुआ। डॉक्टर चौहान बताते हैं कि शादी हुए 11 साल बीत गए, काफी कुछ सामाजिक बुराइयां भी सहनी पड़ी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि गर्भावस्था के 9 माह बाद 16 जून को पत्नी को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां प्रसव पीड़ा न होने पर डॉक्टरों की सहमति से सीजर से डिलीवरी कराई गई और एक स्वस्थ बेटी ने जन्म लिया। बेटियों का सम्मान करने वाली ये फैमिली खंडवा की एक आइडियल फैमिली है। अलग अलग गांवों से आकर बसे परिवार के प्रेरणा स्रोत हैं 70 वर्षीय दादी रुक्मणी बाई। 2 बेटे 2 बेटियों का परिवार यहीं रहता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जी मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार दोनों परिवार बहुत खुश हैं और मतलब इतनी खुशी हो रही है कि आज हमने धूमधाम से आज इसका ग्रैंड वेलकम किया है। और लोग लड़की होने पे काफ़ी दुखी होते हैं और लड़के का रास्ता देखते हैं, लड़की का विरोध करते हैं, लेकिन हम लड़की होने पे बहुत खुश हैं कि आज इतने दिनों बाद हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है और दोनों परिवार हमको बहुत खुश हैं। और काफ़ी हम 10 साल से परेशान थे, डॉक्टरों को, देवी देवताओं को, सबको दिखा चुके हैं, क्योंकि
इतने सालों बाद हमारे घर ये खुशी आई है। हम उसको लक्ष्मी, सरस्वती सबके रूप में देख रहे हैं और हमारे घर में सबसे ज़्यादा मुस्कान लेकर के आई है वो। से हम सब खुश हैं। हम लोगों ने पूरा डेकोरेशन किया, उसका फूलों से स्वागत किया, उसके पैरों की छाप हमने ली कि हम उसको देखें और हमेशा खुश रहें, कि इतने सालों बाद जो खुशी हमको मिली है वो जब तक हम रहें तब तक वो खुशियाँ हमको मिलती रहें। और केक भी काटा, हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया और सब हमारे जितने भी मेहमान हैं, जितना भी हमारा परिवार है वो सब इकट्ठा हुआ और इस खुशियाँ को मनाने के लिए हम सब। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।